जय जिनेन्द्र। हमारा परवादिराज में आराधना भाग 3। दूर रह के भी गुरु महाराज को पास कैसे समझे, इसके लिए आपको भाग 1 देखना पड़ेगा और पर्यूषण की रूपरेखा के लिए भाग 2 देखना पड़ेगा। आज भाग 3। हमने भाग 2 में बात की थी कि 10 द्वारों के माध्यम से हम पर्यूषण में पर्व आराधना करेंगे। वो 10 द्वार कौन से, वो हमने वहाँ जानकारी दी थी। अब उन 10 द्वारों की आराधना कैसे करनी आज अपन यहाँ समझेंगे। अगर 10 द्वारों के अनुसार हमने पर्व आराधना की तो हमारी बहुत अच्छी पर्व आराधना होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम धर्म कर सकेंगे और हमारा समय पर्यूषण के 8 दिनों में दूसरी जगह नहीं जाएगा, अर्थात गलत जगह राग द्वेष में जो भगवान ने मनाही की है पर्व आराधना के दिनों में, वहाँ पर अपने भाव नहीं जाएंगे और व्यवस्थित एक क्रम वाइज सिर्फ धर्म के अंदर ही लगे रहे, ऐसी हम एक व्यवस्था कर रहे हैं। तो उसी के अनुसार अब अपना आगे 10 द्वारों में से पहला द्वार था नवकार द्वार। हमने वंदन नवकार आदि, लेकिन यहाँ क्रम वाइज ले रहे। पहला द्वार नवकार द्वार। हमें प्रतिदिन 108 नवकार अर्थात 54 नवकार बोलना, जिसके अंदर 108 गाथा का स्वाध्याय होगा। जैसे एक नमस्कार सूत्र बोलते हैं, उसमें 2 गाथा होती है। नमो लोहे सब सावणम तक एक गाथा और पीछे का जो है वो दूसरी गाथा। तो एक नमस्कार सूत्र में 2 गाथा का स्वाध्याय, तो इसलिए हमें 108 गाथा नवकार का स्वाध्याय करना, मतलब नमस्कार सूत्र को 54 बार बोलना है, जिससे हमारी 108 की स्वाध्याय होगी। अब वो 54 बार कैसे बोलना है। अब मान लो कि अपन एक साथ बोले तो शायद 54 इतना समय मिले ना मिले, तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार से उसको बिठावे कि अपने 54 नवकार सहज में हो जावे और हमें कुछ अलग से प्रयत्न भी नहीं करना पड़े। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही उठे, सुबह उठते ही सबसे पहले हमको 3 नवकार गिनना है। 3 नवकार गिनना, कितनी गाथा का, 6 गाथा का स्वाध्याय हो गया। 3 नवकार सहज में आंखें बंद करके या हाथ जोड़ के कैसे भी, या अपने दोनों हाथों को ऐसे रख के, देखो ये सिद्ध शिला बताते हैं, बीच में सिद्ध शिला जैसी आकृति बनी उल्टी छाते जैसी, इसके ऊपर ये 24 तीर्थंकर भगवान जैसे कि मेरे सामने हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, उनको देख के 3 नवकार बोल रहा हूँ। ये हमारी नवकार की विधि है। या कोई आंखें बंद करके कायुस्तर करके नवकार का ध्यान करते हैं, या कोई ऐसे नवकार गिने, जैसे भी, पर हमें सबसे पहले उठ के 3 नवकार का गिनना है। उसके बाद में जब हम भोजन करेंगे, क्योंकि हर कोई अठाई करे, उपवास करे प्रतिदिन, ऐसा कम ही लगता है। उपवास वगैरह करे तो वो तो दिन भर भी स्वाध्याय कर सकते, लेकिन कि हम खाते पीते तो दिन में 3 बार ही खाना, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। कोई लेता भी है तो अलग बात है, लेकिन मुख्य 3 बार की अपेक्षा कि प्रति भोजन से पहले हमें 3 नवकार बोलना है, 3 नवकार गिनना है। खुले मुंह हमें नहीं बोलना है, या तो कपड़ा लेके या ऐसे मन में, लेकिन खुले नहीं बोलना। 3 नवकार बोल लिया तो 3 3 3, 3 बार खाने के पहले 3 नवकार, तो कितना हो गया, 9 नवकार हो गया। तो 3 नमस्कार तो उठते ही और 9 नमस्कार भोजन करने से पहले, सहज में हो गया, कुछ जोर नहीं लगता, क्योंकि थाली परोसी उतनी देर में अपन 3 नमस्कार सूत्र आराम से बोल सकते हैं। उसके बाद में पर्यूषण पर्व आराधना है, गुरु महाराज तो दूर रहेंगे, पास में जा सके नहीं जा सके, तो स्वाध्याय करने मतलब अंतगढ़ सूत्र पढ़ने से पहले हम 1 नमस्कार सूत्र को गिनेंगे। ये हो गए 1 नमस्कार, हमारे हो गए अभी तक 13 नमस्कार। उसके बाद में दोपहर को 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच का हमने निकाला है कि 12 से 1 के बीच में अपने को कितने नवकार बोलने, 9 नवकार। 12 से 1 के बीच में, कभी भी 12, सवा 12, 1 बजे से पहले 12 1 के बीच में हमें 9 नवकार सूत्र बोलना है, 9 नमस्कार सूत्र बोलना है। क्यों बोलना है, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि हम जानते हैं पर्यूषण पर्व आराधना में रात को भोजन नहीं करते, इसलिए शाम का भोजन हमें चौव्यार तिव्यार वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए सुबह का भोजन हमें जल्दी करना पड़ेगा। इसका मतलब 12 से पहले पहले भोजन निपट जाएगा, 12, सवा 12, साढ़े 12 तक निपटेगा। अब वो उससे क्या करेंगे कि भोजन करने के बाद सोने चले जाते, सो जाते, प्रमाद में जाएगा तो पर्व आराधना
व्यवस्थित रूप से नहीं होगी, प्रमाद से तो अपने को हटना है। तो उस रूप से कि मैं प्रमाद के अंदर नहीं जाऊं, इसलिए मुझे क्या करना, बैठकर सामयिक करे तो अति उत्तम, नहीं तो 12 से 1 विधि हमने बनाई है। उसके अंदर हमें कितने नवकार बोलने, 9 नमस्कार सूत्र बोलने। तो कितनी गाथा का स्वाध्याय हो जाएगा, 9 दूनी 18 गाथा का स्वाध्याय हो जाएगा। तो वो किस लिए, कि प्रमाद त्याग के लिए। ये हो गया। अब उसके बाद में हमें प्रतिक्रमण करेंगे, हो गया। अब प्रतिक्रमण करेंगे तो जब प्रतिक्रमण की पूरी विधि प्रतिक्रमण कर लिया, उसके बाद में प्रतिक्रमण के बाद हमें 21 बार नवकार सूत्र बोलना है। अब देखो कि हमें 21 बार क्यों बोलना, जब हम प्रतिक्रमण के अंदर छठा आवश्यक करते हैं तो छठे आवश्यक के अंदर हमें पचकान लेना पड़ता, टीवीआर चौवीआर जो भी पचकान ले। अब कोई ऐसे रहते हैं कि सूर्योदय तक नवकार से नहीं कर सके, रात को पानी पीते हैं, तो कम से कम कि अभी मैंने पचकान किया तो कुछ देर में रुकूं और प्रतिक्रमण करने के बाद झट से मैं उठूं नहीं, उठ के पाप कार्यों में नहीं लगूं, तो थोड़ी देर रुक कर खमत खामण आदि करके तो कुछ मैं स्वाध्याय करूं। हमारे गुरु भगवान भी प्रतिक्रमण के बाद में क्या करते हैं, पुच्छिम सुणम दशवकालिक आदि का स्वाध्याय करते। तो उसी प्रकार से मेरा भी स्वाध्याय हो, दशवकालिक प्रतिक्रमण स्वाद बाकी पुच्छिम सुणम आदि आवे नहीं आवे, तो इसके लिए कि सब साथ में मिलकर सामूहिक रूप से प्रेम भाव बढ़े, धर्म के प्रति आस्था जगे, लगन और विशेष प्रकार से हो, श्रद्धा बढ़े, इसके लिए हमें सब साथ में मिलकर 21 नवकार का चाहे तो जाप कर लिया साथ में बैठकर, नहीं तो अपने स्वयं का 21 नवकार बोल लिया। स्थानक में रहते तो प्रतिक्रमण करते ही लगभग भाई लोग बहने लोग निकल जाते, लेकिन घर के अंदर रहेंगे, जाना किधर है नहीं, लॉकडाउन है, तो इसी के साथ के प्रतिक्रमण के बाद मुझे 21 नवकार सामूहिक रूप से मुझे धर्म आराधना करनी है, तो वहां पर मुझे प्रतिक्रमण के बाद 21 नवकार करना है। अब शयन करने जाएंगे, उसके बाद में प्रतिक्रमण के बाद 1, 2, 3 घंटे आदि के बाद तो हमने एक शयन विधि भी तैयार की है कि शयन विधि किस प्रकार से पर्यूषण के दिनों में मेरी शयन विधि हो, सोने का मेरा तरीका क्या होना चाहिए। तो उस शयन विधि के अंदर 11 नवकार रखें। शयन विधि की जो विधि है उस विधि के अंदर 11 नवकार बोलना, तो ये हमारे हो गए 54 नवकार। तो 54 नमस्कार सूत्र, उसकी 108 गाथा हो गई, तो 108 नवकार का स्वाध्याय हो गया है ना। तो 54 गाथा बोल दी, मतलब 54 पूर्ण रूप से नमस्कार सूत्र हो गए। ये हमारा हो गया पहला नवकार। कौन सा द्वार था, प्रथम द्वार नवकार द्वार, ये एक हुआ। अब हमारा दूसरा द्वार रखा हमने वंदन द्वार, किसके बाद अब मुझे कितनी वंदना करनी, पूरे दिन भर के अंदर मुझे 51 वंदना करनी है। 51 वंदना मुझे कैसे करनी है, उसका भी व्यवस्थित रूप से एक रूपरेखा बनाइए कि उस 51 वंदना में 51 वंदना किस प्रकार करना कि सबसे पहले जैसे हम उठते ही हमने क्या किया था, पहले नमस्कार सूत्र बोला। कितनी बार नमस्कार सूत्र बोला कि 3 बार नमस्कार सूत्र बोला था। तो उसके बाद हमें क्या करना, वंदन करना। हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या तो जाती है, उठ के अपन पापों में भी लगते। 8 दिनों के अंदर की ज़्यादा से ज़्यादा मेरा धर्म हो, मुझे भी तो पता चले कि मेरे गुरु महाराज कैसे अपना जीवन जीते। तो कुछ सिर्फ आगे कहीं न कहीं जाके इस भाव में किसी भी भाव में संयम तो लेना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तैयारी के लिए, समझ के लिए तो हम सुबह उठ के नवकार बोल लिया। नवकार के बाद में अपने को 3 वंदन करनी है। तो उठते ही 3 वंदन, मतलब उठने के बाद अपने नवकार सूत्र के बाद में 3 वंदन। विधि पूर्वक मुफत्ती लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया तो बोलना नहीं। पूरी विधि पूर्वक 3 वंदन करनी है, मुफत्ती लगाओ बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में ये तो हो गया, फिर अपन क्या करेंगे, स्वाध्याय करेंगे अंतगुण सूत्र। तो अंतगुण सूत्र से पहले अपने को 3 वंदन करना, देव गुरु को 3 वंदन करना कि उन्होंने अपने को इतनी ऊंची चीज बताई, इसीलिए आज अपन क्या कर रहे, धर्म कर रहे। तो वंदन के लिए अपने को क्या करना, उस समय 3 वंदन करना। अब उसके बाद में जब हम प्रतिक्रमण करेंगे तो प्रतिक्रमण के अंदर अपनी कितनी वंदना होगी, 30 वंदना है ना। प्रतिक्रमण में 30 वंदना होगी। 30 वंदना क्यों, क्योंकि प्रतिक्रमण में 6 तो आवश्यक होता, एक 24 सत्तव होता, 24 सत्तव के बाद प्रतिक्रमण की आज्ञा लेते,
बीच में श्रावक सूत्र या श्रमण सूत्र बोलते और एक आखिरी में वंदना करते प्रतिक्रमण के बाद में। हो गई, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से पूर्ण सजगता के साथ प्रतिक्रमण करना। हम व्यवहार में प्रतिदिन में भले ऐसे ही सब हर आवश्यक के आगे वंदन नहीं करते, ऐसे कर लेते, लेकिन सहज में कि ज्यादा से ज्यादा समय मेरा किस में जावे, धर्म में जावे, जल्दी प्रतिक्रमण होके भी मैं क्या कर लूंगा, एक मुहूर्त के अंदर मेरा प्रतिक्रमण निपट ही जाएगा। तो इसलिए हर आवश्यक के अंदर प्रतिक्रमण में हर जगह विधि सहित मुझे वंदन करना है। कभी कोई विधि सहित वंदन नहीं कर सके तो वो बैठे बैठे भी घुटने आदि की तकलीफ के कारण वो बैठे बैठे भी ऐसे वंदन कर ले, तो प्रति आवश्यक के अंदर सबसे पहले 24 सत्तव की आज्ञा, प्रतिक्रमण की आज्ञा, 6 आवश्यक की आज्ञा, श्रमण सूत्र या श्रावक सूत्र की आज्ञा, और फिर पीछे सामूहिक प्रतिक्रमण के बाद में जो वंदन करते वो हो गई। कितनी हो गई? 30 और 6 36 वंदन हो गई। अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि जब प्रतिक्रमण पूरा हो जावे, अगर अपन गुरु महाराज की निश्राय में करते, उनके सामने करते, तो प्रतिक्रमण की वंदना करने के बाद हम गुरु महाराज को भी वंदन करने जाते। तो यहाँ से भावों से हमने पहले भाग में लिया था कि भावों से संबंधना गुरु महाराज हमारे सामने है, उसलिए हमें प्रतिक्रमण के बाद में क्या करना है, गुरु महाराज के लिए 3 बार वंदना करनी है कि गुरु महाराज मेरे सम्मुख है, मैं उनसे क्षमत कामना कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे ज्ञान ध्यान दिया, उनका उपकार है, इसलिए उसके बाद मुझे 3 वंदन करनी है। ये कितनी हो गई? 30 और 9 39 वंदन हो गई। अब उसके बाद हमारी शयन विधि रहेगी। शयन विधि के अंदर हमें 9 वंदन करना है। शयन विधि के अंदर हमें 9 वंदन करना है। तो कितने हो गए 9 वंदन में? 39 और 9 40 और 8 48। अब हमें 3 और वंदन, 3 वंदन हमें कहाँ रखना है? जब अपन प्रतिक्रमण के बाद वगैरह अपनी हो गई है, शयन विधि में हमारी हो गई है, जब दिन भर में कोई अलग से सामयिक आदि करता है तो उसके पहले 3 वंदन रखनी, नहीं तो जो हमारे 12 से 1 का समय है, जो हमने नवकार आदि का 12 से 1 का समय लिया, उसके साथ में हमें 3 वंदन भी करना है। इस प्रकार से ये हमारी हो जाती है 51 वंदन। कुछ जोर नहीं आता, सहज में कर सकेंगे। 51 वंदन करना इतनी बड़ी बात। भगवान ने बताया वंदन करते समय उत्कृष्ट भाव आवे, तीर्थंकर नाम कर्म बन जावे, उच्च गोत्र का बंध हो जावे। तो इसलिए कि मुझे सहज में मेरे कर्म कटे, भगवान की आज्ञा है, भगवान की आराधना करनी, इसलिए मुझे वंदन करना है। तो 108 नवकार और फिर क्या करना? 51 वंदन करना। ये हमारे 2 द्वार पूरे हुए। अब तीसरे द्वार के लिए कि आगे के द्वार कैसे, वो हमारे परवादिराज में आराधना भाग 4 के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आवे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको नए वीडियो चाहिए, नई नई अपडेट आएगी, वो आपको पता चलेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। इसी प्रकार अपने को धर्म की जानकारी भी होती रहे, जिससे हमारा व्यवस्थित रूप से धर्म ध्यान चलता रहे और हम औरों को भी सिखाते रहे। जय जिनेंद्र।